इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक बड़ा वो है जो तकवा में बड़ा है। जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो बड़ा नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो बड़ा नहीं है, जिसका जुब्बा बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जिसकी दस्तार बड़ी है वो बड़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा है जो तकवे में बड़ा है। तो हर इंसान जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है और अल्लाह के सामने ये अर्ज़ गुजार होता है कि मेरे मालिक, मैं तुझ पे तकवा रखता हूँ और तुझसे डरता हूँ, और अल्लाह के नज़दीक अच्छे काम करता है, तो अल्लाह के नज़दीक ही रुतबा बड़ा है, बाकी कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि ये कबीले और ये नाम और ये नस्लें ये सिर्फ तारुफ के लिए हैं, वगरना बंदा बड़ा वो नहीं है। बंदा बड़ा वही है जो अल्लाह के नज़दीक बड़ा है। तो अल्लाह के नज़दीक कौन से लोग बड़े होते हैं? अल्लाह के नज़दीक वो लोग बड़े होते हैं जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो अल्लाह के बंदों से प्यार करने वाले होते हैं, जो अल्लाह वालों से प्यार करने वाले होते हैं और जो अल्लाह की राह में चलते हैं। वो शायर ने कहा था ना कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ये सिफ्त हो जिसमें, और जिसमें अल्लाह पर तवक्कुल करने की सिफ्त हो, यानी वो हर चीज़ को अल्लाह पे तवक्कुल रखता हो कि चाहे मुश्किल वक्त हो चाहे आसान हो, हर हाल में मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो अल्लाह उस बंदे के साथ कहता है कि ये बंदा बड़ा है। ये सोशल मीडिया पे आप अगर आजकल देखें तो एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है कि वो एक साईं था मजलूब, वो फौत हुआ है, तो उसके जनाजे में लाखों लोग आए, और पाकिस्तान का सदर ममनून हुसैन जो है वो जब मरा तो उसका जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी नहीं मिल रहा था और पढ़ने के लिए 7 बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। तो फ़र्क ये है कि आप कितने बड़े हैं दुनिया की नज़र में, ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, बल्कि आप रब की नज़र में कितने बड़े हैं ये आपके लिए माने रखता है। तो अल्लाह की नज़र में बड़े हो जाएं, अल्लाह की नज़र में बड़े बने। आप कहें कि मैं ये हूं, मैं तो एक बीमारी है, जो मैं है वो एक बीमारी है, तो इस बीमारी से निकलें और खुद को शिफा याब करें, और मैं से निकलें और ये कहें। और शेख सादी रहमहुल्लाह ताला आप गुलिस्तान में फरमाते हैं कि लोग तुझको अच्छा न समझें और तू अच्छा हो, ये ठीक है, लेकिन तू अच्छा ना हो और लोग तुझे अच्छा समझे, ये सही नहीं है। तो ऐसे बनो कि अल्लाह तुझे अच्छा जाने, अल्लाह जाने और तू जानता हो। और एक अरबी के मकूला है, गालिबन इमाम शाफी का कौल है, आप फरमाते हैं इन्नल्लाह यराक फी खलवतिक, बेशक तेरा रब तुझे खलवतों में भी देखता है। तो तू ऐसा बन जा कि तुझे लगे कि तेरा रब तुझे देखता भी है, तेरा रब तुझे सुनता भी है, तेरा रब तेरी पुकार भी सुनता है। कोई किसी का मोहताज नहीं है तू, ना कोई पीर आपको कुछ दे सकता है, ना कोई चौधरी आपको दे सकता है, ना कोई दे नहीं सकता, कोई आपसे कुछ ले नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हर चीज़ का मालिक भी अल्लाह है और हर चीज़ देने वाला भी अल्लाह है। तो हम सब पे लाजिम है कि हम सब भी उसी अल्लाह के साथ जुड़ जाएं ताकि वो अल्लाह आपको बड़ा बना। तो बड़ा बनाना जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है, बंदे के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह फरमाते हैं ये मुल्कों का मालिक मैं हूँ और मैं जिसे चाहूँ उसे अता कर सकता हूँ। फिर अल्लाह फरमाते हैं व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत भी मैं दे सकता हूँ, और अगर जलील कोई हो सकता है, किसी को नीचा मैं करूँ उसको ऊपर कोई नहीं कर सकता, किसी को मैं ऊपर कर दूँ तो उसे नीचे कोई नहीं कर सकता। तो हर बंदा ये याद रखे कि अल्लाह के सिवा कोई आपका मददगार नहीं है और कोई आपको डरा नहीं सकता। अगर आपका तवक्कुल अल्लाह पे होगा तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर अल्लाह तुझे सब में बड़ा बना देगा, फिर तुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत के पास उनका एक शागिर्द आया, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैमरों को तकरीर सुना रहा हूँ या लोगों को सुना रहा हूँ, बहरहाल चलें सुना रहा हूँ तो कुछ जो सुन रहे हैं एक दो वो तो सुन रहे हैं। तो आपके शागिर्द ने कहा हजरत मैं दूसरे शहर में जाना चाहता हूँ, वहाँ दीन की तबलीग करूंगा, काम करूंगा ताकि लोग मुझे जाने और मैं बड़ा बन जाऊं। तो अल्लाह हजरत ने एक शेर लिखा, उसका मिसरा अल्लाह हजरत ने दूसरा ये कहा कि बेटा यहीं पे दीन का काम करो, मिटते मिटते निशान हो ही जाएगा। अगर एक जगह पे टिक पे और अल्लाह पे तवक्कुल रखोगे तो मिट भी जाओगे तो अल्लाह उस मिटने में भी तुम्हारा नाम कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, इन पे अमल करें। और ख़ास करके कल 18 दिल हज्जा है, हज़रत उस्मान गनी आपका
यौम शहादत है, सारे अहबाब को चाहिए कि उनकी सीरत को पढ़ें कि वो कैसे थे और ख़ुद भी वैसा बनने की कोशिश करें। मैं उनके बारे में एक कौल कहूँगा ताकि आप याद रखें कि हज़रत उस्मान कैसी शख्सियत थे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन, आप वज़ू फरमा रहे थे तो वज़ू फरमाते फरमाते आप मुस्कुराए, तो साहबा ने कहा यहाँ कोई बात नहीं थी मुस्कुराने वाली, तो आप मुस्कुरा दिए। तो आपने कहा इस जगह पे इसी मौके पे आके मैंने हुजूर को वज़ू करते हुए मुस्कुराते हुए देखा था, तो मैं हुजूर की अदाओं को कॉपी कर रहा हूँ। तो ये ऐसे लोग थे, इतने करीम थे। आज हमारे पास माल आ जाए तो हम जो है वो उस पे सांप बन के बैठ जाते हैं, हालांकि हजरत उस्मान सबसे अमीर थे और हुजूर ने ग़ज़वा तबूक के मौका पे कहा कि इस्लाम को माल दो, तो हजरत आज की जो उलमा हिसाब लगाते हैं, जो आपने सोना और चांदी दिया था, एक वक्त में तकरीबन 3.5 अरब रुपया था जो आपने हुजूर के कदमों में ला के रख दिया और सोने के चांदी के ढेर लगा दिए और कहा या रसूल अल्लाह, आपने माल मांगा है, अगर जान भी मांगते तो हम आपके नाम पे वो भी कुर्बान कर देते। तो यकीन रखें कि ऐसे लोग जब बनते हैं तो फिर अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं उस्मान, ऐ उस्मान, तूने अल्लाह की राह में खर्च किया और तूने मुसलमानों को पानी लेके दिया, जन्नत में तुझे कुआं लेके मैं दूंगा। तो ये ऐसे लोग थे, आप भी वैसे बने, अल्लाह के साथ अपना रब जोड़ें और अपने रब के साथ जो है वो अपना मामलात जो है उनको जितना करीब करेंगे, लोगों की मोहताजी से उतना बच जाएंगे। वो पंजाबी का एक शायर कहता है ना, जे मंगना ही ते रब तू मांग, जेड़ा असल अता कर सकता है, जेड़ा खूह विचों कढ़ के यूसुफ नू सारे मिस्र दा शाह कर सकता है। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह के करीब हों, अल्लाह के साथ तिजारत करें। एक वाक़या आखिरी सुनाता हूँ फिर इख्तिताम करता हूँ। हजरत मूसा जा रहे थे कोहतूर पे, तो एक बंदा आया, उसने कहा कि अल्लाह से कहें मैंने कभी तर नहीं खाया, यानी सैर होके नहीं खाया, तो अल्लाह को कहें मुझे दे दे ताकि मैं सैर होके खाऊं। तो हजरत मूसा गए कोहतूर पे, तो अल्लाह से कहा अल्लाह तेरा बंदा कहता है कभी सैर होके, यानी जैसे पंजाबी रज के नहीं खाया। तो अल्लाह ने कहा उसको कहे तुझे इतना ही देना है, तेरी किस्मत में इतना इतना लिखा है। तो उसने कहा मूसा अल्लाह से कहे जितना मेरे हिस्से का बनता है वो सारा मुझे इकट्ठा दे दे, ताकि बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, एक दफा तो मैं भी सैर होके खाऊं। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, उसकी ये दुआ पूरी की जाएगी। आप जब आए तो उसको सारा सामान मिला, अब वो जब खा चुका तो बाकी कुछ बच गया, तो उसकी बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे इसको क्या करेंगे? उसने कहा यार ये या कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा, चलो अपने जैसे गरीबों में बांटते हैं। तो वो अपना माल लेके निकले, गरीबों में बांटा। सुबह हुए तो रात को 10 तोड़े आए थे, सुबह 100 तोड़े हो गए। वो फिर उन्होंने खाया, बाकी फिर बांट दिया। ऐसे ही लंगर चलने लग पड़े, देगें पकनी लग पड़ी, वो लंगर बढ़ता गया बढ़ता गया। एक दिन हजरत मूसा का गुजर हुआ तो लोगों से पूछा ये लंगर खाना किसका है? तो उन्होंने कहा ये वही है जिसको आपने अल्लाह से बहुत ज्यादा इकट्ठा लेकर दिया था। तो आप गए तो अल्लाह से कहा मालिक उसका तो खत्म हो गया था, फिर ये कहां से आ रहा है? तो अल्लाह ने कहा या मूसा वो मुझ पे अपना कर्ज ही इतना चढ़ा देता है, मैं उसका कर्ज उतारता हूँ, वो सुबह फिर मुझ पे कर्ज चढ़ा देता है, मैं तो उसका कर्ज उतार रहा हूँ। अल्लाह के करीब आए, हर तरफ से माल खर्च करें तो अल्लाह की राह पे करें, अपनी जानों को और नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें, सलात पढ़ें, सारी चीज़ों पे हुजूर के बताए हुए रास्ते पे अमल करें। मौका नहीं है इस तरह, नहीं तवज्जो है मेरी बात है कि नहीं आ रही? तो आप इन चीज़ों पे अमल करें, दीन की तबलीग पे अमल करें, यही आपके सबसे बड़ा जरिया है। और याद रखें जिसने अल्लाह को अपने नज़दीक कर लिया और ख़ुद अल्लाह के नज़दीक हो गया, तो हुजूर फरमाते हैं जिसने फिर अल्लाह को पहचान लिया और अल्लाह के करीब हो गया, फिर दुनिया उसकी नज़र में एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं रहती, फिर वो लोगों को कुछ भी समझता नहीं है, वो फिर दुनिया से बेनियाज हो जाता है। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था ना, शाहाने जहां क्यों सर को झुकाए हुए हैं, लगता है कि बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। तो जब हुजूर के दर के गदाई आपके नसीबों में होगी तो फिर बड़े बड़े शहनशाह आपके आगे सर झुका देंगे। दुआ है मेरा अल्लाह हम सब का हमियो नासिर हो और अल्लाह हम सब को हुजूर सरकार के दर से वाबस्ता रहने की और हुजूर सरकार के वसीला से अपने रब के साथ कामिल रब्त रखने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह के साथ जुड़ गया अल्लाह फिर उसके नसीबों में खैर रख देता है, और जो अल्लाह से दूर हुआ, अक्सर अमीर लोग जो होते हैं वो बड़ी परेशानियों में मुबतला रहते हैं। हमारे मुरीद होते हैं, आते हैं शाह जी पैसा बड़ा है, बेड बड़ा है, लेकिन नींद नहीं आती। तो मैं कहता हूँ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमा देगा।
अल्लाह के करीब हूँ, अल्लाह आप सब पे राज़ी हो। दुआ है मेरा अल्लाह जिन भाई की मगफरत के लिए एहतमाम किया गया, अल्लाह उन भाइयों को उनका जो है वो बख्शिश फरमाए, अल्लाह कब्र में उनको ठंडक अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।